बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है हुकूमती इत्तेहाद की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक और वारदात, एक और हमला। क्या जरूरत पड़ी कि 26वीं आईनी तरमीम के चंद रोज बाद ही 27वीं आईनी तरमीम लाने का कह दिया गया। मौलाना फजल रहमान साहब का इसमें क्या रोल है वो तो आप सारे जानते हैं, लेकिन एक बारीक वारदात जो मैं आपको बताता हूं। पहले नंबर पर 26वीं आईनी तरमीम जो कि काजी फायज ईसा साहब की वजह से मुमकिन हुई, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बिलावल जरदारी साहब। बिलावल जरदारी साहब ने बताया कि अगर काजी फायज ईसा साहब ना होते तो ये 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन ना थी, और उसकी एक बड़ी वजह है। वजह यह है काजी फायज ईसा साहब के फैसले। वजह यह है काजी फायज ईसा साहब का हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से लाया गया ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस, जिसके जरिए काजी फायज ईसा साहब ने मुनीब अख्तर साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला और अमीनुद्दीन खान साहब को डाला और एक बेंच बनाया, अपनी मर्जी का हम ख्याल बेंच बनाया। उस बेंच के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह करके फ्लोर क्रॉसिंग को जायज करार दिया, हॉर्स ट्रेडिंग को जायज करार दिया। और फ्लोर क्रॉसिंग को जब जायज करार दिया, उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ, उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ जो आप नहीं जानते। अगवा मेंबर्स का गायब होना, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, ये अख्तर मैंगल कह रहा है, ये वो लोग हैं जिनके साथ ये गुजरी है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो कल वाला हाजी इम्तियाज जो है उनकी भाभी का इंटरव्यू देख लें आप। 11 माह के बच्चे को फर्श पर पटका गया, 9 साल की बच्ची को एक टांग से पकड़कर घसीटा गया, एक औरत को घसीटा गया, एक बुजुर्ग मुलाजम को इस्त्री के साथ उसको गर्म इस्त्री लगाई जिस्म पर। ये इंटरव्यू मौजूद है हाजी इम्तियाज की भाभी का। तो ये क्यों हुआ कि आपने वोट देना है, आईनी तरमीम में वोट देना है, क्योंकि बेशक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, लेकिन क्योंकि आप फ्लोर क्रॉसिंग काजी फायज ईसा साहब ने जायज करार दिया है, हॉर्स ट्रेडिंग जायज करार दिया है, तो आपने वोट देना। वोट किस तरह से लेता है काजी साहब? एग्जांपल्स तो देते थे यूके की, यूके में ऐसे होता है, यूके में, लंदन में ऐसा होता है। तो काजी साहब पाकिस्तान कोई यूके नहीं है, कोई ये बगैरतियां यूके में नहीं होती हैं ऐसी। बहरहाल काजी साहब की मेहरबानी, फ्लोर क्रॉसिंग को जायज किया, 26वीं आईनी तरमीम पास हुई। 26वीं आईनी तरमीम में जो मैं जानता हूं, मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी बारीक वारदात डाली और 26वीं आईनी तरमीम पास करवा दी। जो पहले कहते थे नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, आइन का सारा हुलिया बिगाड़ दिया। ये जो जुडिशरी है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसका सारा हुलिया बिगाड़ दिया। सीनियरिटी प्रिंसिपल्स खत्म कर दिए और पिक एंड चूज की पॉलिसी दी, जिसके बाद 2 सीनियर मेंबर्स को छोड़कर, दो सीनियर जजेस को छोड़कर तीसरे नंबर वाले जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया। और फिर ये सोचा कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही फैसले करेंगे जैसे काजी फाजिल साहब ने किया। तो उन्होंने क्या किया, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हल्फ उठाते ही जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि फुल कोर्ट अजलास बुला लिया। फुल कोर्ट अजलास के बाद उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डाल के अमीनुद्दीन खान साहब को निकाल दिया। जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये 2 काम किए तो गवर्नमेंट को लगा कि हमने काम गलत कर लिया है, बंदा कोई गलत आ गया है, तो हम अब 27वीं आईनी तरमीम लेकर आते हैं, नंबर 1। और उस 27वीं आईनी जो तरमीम लेकर आएंगे उसमें फौजी अदालतों को बनाएंगे। फौजी अदालतें बना के इमरान खान का उधर फिर ट्रायल, जाहिर सी बात है जब फौजी अदालतें बनेंगी तो 9 मई के वाकयात को फौजी अदालतों में ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा, जो 109 मेंबर्स, 109 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फौजी तहवील में हैं, मिलिट्री तहवील में हैं, वो भी फौजी अदालतों में ट्राई होंगे। साथ में सिर्फ 27वीं आईनी तरमीम ही नहीं बल्कि एक और काम भी करने जा रही है गवर्नमेंट, हुकूमती इत्तेहाद, और वो ये है कि जुमा वाले दिन एक बिल पेश किया जाएगा नेशनल असेंबली में। और वो जो बिल है वो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। 17 से बढ़ाकर 23 जजेस कर दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि जो अक्सरियत है, इस वक्त अक्सरियत पहले नंबर पर आइन के साथ मौजूद है। वो फैसला जब आया मखसूस नशिस्तों का तो सारी दुनिया ने देखा। बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रही, बल्कि बात इससे आगे गुजर चुकी और ये अब कहा जा रहा है कि एक नया बिल आने वाला है और वो बिल सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस से बढ़ाकर तादाद 23 की जाएगी। क्या इसके पीछे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस हैं, जो लिटिगेशन है, उसको खत्म करना है या मकसद कुछ और है? अगर तो केसेस को खत्म करने की बात हो ना, कि केसेस खत्म करने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है उसको खत्म करना है, तो फिर ये काम स्टार्ट करना चाहिए सिविल कोर्ट से। जजेस की तादाद बढ़ाओ आप सिविल कोर्ट में, जजेस की तादाद बढ़ाओ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जजेस की तादाद बढ़ाओ आप हाई कोर्ट में, जहां पर इतने ज्यादा केसेस हैं, इतने ज्यादा केसेस हैं कि 2-2 महीने की डेट मिलती है और फिर भी केस की बारी नहीं आती। आप हाई कोर्ट में चले जाएं, आप सुबह 9 बजे बैठे, 3 बजे जाकर आपको पता चलता है जितनी केसेस लगे हुए थे उनमें से हाफ हुए हैं और हाफ की तो बारी नहीं आई और वो लेफ्ट ओवर हो गए हैं। तो फिर जजेस की तादाद बढ़ाने की तो वहां पे जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर आपने ये काम करना है तो इसका सिंपली पॉलिटिकल साइड पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक मकसद है कि जजेस जो इनका वतीरा है कि जजेस की तादाद बढ़ाकर जो बैलेंस किया जाए, अक्सरियत का जो बैलेंस है उसको बैलेंस किया जाए। बहरहाल ये प्लान ए गवर्नमेंट का ये था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लेकर आएंगे तो वो जनाब फैसले वो करेंगे जो काजी फाजिसा साहब करते थे। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब रिजाइन कर देंगे। अब इन दोनों में से कोई काम भी नहीं हुआ तो इन्होंने जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला किया। अब ये सारा का सारा जो सिनेरियो है ये डिपेंड करता है नए आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी पर कि वो 26वीं आईनी तरमीम को बरकरार रखते हैं या 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पेटिशंस आई हैं उन पर फुल कोर्ट बेंच बनाकर कोई फैसला करके इसको कालादम करार देते हैं। बहरहाल ये है तो जमहूरियत और आइन के खिलाफ, बुनियादी हकूक के खिलाफ। देखना यह हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस साहब इस पर अपनी क्या राय देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।